पंजाब के गैंगस्टर्स का गैंग वॉर अब कनाडा की जमीन तक पहुंच चुका है। सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा की कनाडा के विनिपेग शहर में हत्या कर दी गई है। सुखू के घर में घुसकर उसके सिर में 9 गोलियां मारी गई थी। सुखविंदर उर्फ सुखू ए कैटेगरी का गैंगस्टर था। वो भारत से भागकर कनाडा में छुप गया था। पंजाब में उस पर कुल 18 मामले दर्ज थे। कनाडा में मारा गया पंजाब का गैंगस्टर। गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा की हत्या। सात समंदर लांघकर एक गैंगवॉर की खबर गुरुवार की सुबह हिंदुस्तान पहुंची। कनाडा में पंजाब के गैंगस्टर सुखदूल सिंह की हत्या कर दी गई। सुखदूल कनाडा के विनिपेग सिटी के एक फ्लैट में छुपा हुआ था जब हमलावर फ्लैट नंबर 203 में दाखिल हुए और सुखदूल की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने तकरीबन 9 गोलियां मारी। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने बकायदा सुखदूल के हत्या की जिम्मेदारी ली है। खुलासा यह है कि अनजान हमलावरों ने आपसी रंजिश की वजह से गैंगस्टर को मौत के घाट उतार दिया। कनाडा से मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक मोगा जिले का रहने वाला देविंदर बाभिया गिरोह में शामिल सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनी के बुधवार रात एक गैंग वॉर में मारा गया। सुखदूल उर्फ सुक्खा भारतीय जांच एजेंसी एनआईए के रेडार पर भी था। कुछ रोज पहले ही जारी की गई 43 बदमाशों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सुक्खा का नाम भी शामिल था। बताया जा रहा है कि सुक्खा फर्जी कागजात लेकर 2017 में कनाडा भाग गया था। उसके खिलाफ भारत में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंजाब के इलाके से करीब 29 गैंगस्टर निकले हैं जो कानून से बचने के लिए भारत के बाहर कई देशों में शरण लिए हुए हैं। वो भारतीय पासपोर्ट लेकर भागे हैं या फर्जी दस्तावेज या फिर नेपाल के रास्ते निकल गए। पंजाब से फरार होकर कनाडा में छुपा हुआ था। वो खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला के साथ मिलकर पंजाब और भारत में लगातार आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा था। सुखदूल पर तकरीबन 27 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे अपराधियों के लिए कनाडा तो पनाहगाह बन चुका है। जी हां, कनाडा में रहने वाले ऐसे 8 गैंगस्टर्स की लिस्ट कुछ घंटे पहले ही सामने आई। इनमें से एक के मारे जाने की जानकारी अब पता चल रही है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि सुक्खा के मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की गोल्डी बराड़ ने ले ली है। कनाडा के विनिपेग में सुखदूल दुनियके की हत्या हुई है और इसकी जिम्मेदारी दी है लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ गैंग ने। सूत्रों की माने तो ये आपसी गैंग वॉर है और इसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट पर ली गई है। ये भी बोला गया है कि सुखदूल यानी सुक्खू दुनेके एक हीरोइन एडिक्ट था और बम्बिहा गैंग से था, जिसकी वजह से उसे मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि बम्बिहा गैंग के सुक्खा को मारने के लिए गोल्डी गैंग के गुर्गे काफी दिनों से उसका पीछा कर रहे थे। बुधवार की रात सुक्खा जब अपने घर के रास्ते पर था तभी एक सुनसान जगह पर उसे घेर कर गोलियों से भून दिया गया। सुक्खा को पूरे 15 गोलियां मारी गईं। इससे पहले खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भी इसी तरह से हुई थी और वहां की सरकार ने भारत पर सवाल खड़े कर दिए। वो टकराव अब तक बना हुआ है और इस बीच एक और गैंगस्टर के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। आज तक ब्यूरो। कनाडा में गैंगस्टर सुक्खू की हत्या के बाद पूरे पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब के कई शहरों में भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए ने छापेमारी भी की है। कहा यह जा रहा है कि यह सारी कार्रवाई गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और उसके गुर्गों के अलग अलग ठिकानों पर की गई है। एनआईए की गैंगस्टर के ठिकानों पर छापेमारी। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के गुर्गों के लिए छापेमारी। गैंगस्टरों को पकड़ने के लिए पुलिस की तलाश। पूरे पंजाब में की गई एक साथ कार्रवाई। मोगा, फिरोजपुर, तरनतारन और अमृतसर पंजाब के ये वो इलाके हैं जहां गुरुवार को सुबह का सूरज बाद में निकला और इन इलाकों में पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी के अफसरों की कदमताल शुरू हो गई। गोल्डी बराड़ ये वो नाम है जिनका जिक्र आते ही पुलिस के माथे पर पसीना झलकने लगता है। लेकिन 21 सितंबर 2023 की तारीख शायद ये
और इनके जैसे तमाम गैंग के नामी बदमाश अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इसी तारीख को इस शातिर गैंगस्टर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा होगा। गैंगस्टर्स हैं, जितने हमारे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जितने ड्रग ट्रैफिकर्स और स्मगलर्स हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम हमने शुरू की हुई है। उसी मुहिम के तहत आज गोल्डी बराड़ जो हमारा एक नोन गैंगस्टर है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। पंजाब में लगभग 1000 से ज़्यादा स्थानों पे रेड्स किए जा रहे हैं और जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सब इनको मॉनिटर कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने इन गैंगस्टर को अपने निशाने पर ले लिया है और पूरे पंजाब के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस गैंगस्टर का नेटवर्क दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में है और इनमें से कई ऐसे गैंगस्टर हैं जो जेल से अपना सिंडिकेट चला रहे हैं। फिलहाल ये सभी गैंगस्टर जांच एजेंसियों के लिए सरदर्द बने हुए हैं, इसीलिए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने इस दर्द का इलाज करने का फैसला किया और इसीलिए एनआईए पंजाब के कई हिस्सों में रेड कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक नार्को टेररिज्म, हथियार तस्करी और गैंग वॉर पर लगाम लगाने के लिए ही केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गैंगस्टरों पर भारी कार्रवाई करते हुए पूरे पंजाब के करीब 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ समेत 10 गैंगस्टर का डॉसियर तैयार किया है। एनआईए के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गोल्डी बराड़ और उसके गैंग के गुर्गे पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय हैं। हालांकि गोल्डी बराड़ का गैंग कनाडा और दुबई से ऑपरेट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए गैंगस्टरों के खिलाफ यूएपीए की धारा भी लगाई थी। जांच एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक गैंगस्टरों का कनेक्शन आतंकवाद और आईएसआई से भी सामने आ रहा है। ऐसे में एनआईए का एक्शन काफी अहम माना जा रहा है। जांच एजेंसी को अंदेशा है कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के गैंगस्टर पूरे देश में अपना नेटवर्क चला रहे हैं और वो भी आतंकवादी संगठनों की मदद से। वहीं पिछले दिनों कई मामलों में ये बात सामने आई कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई गैंगस्टर के नेटवर्क का इस्तेमाल करके देश के अलग अलग हिस्सों में वारदात करवा रही है। अगर पुलिस और जांच एजेंसियों के तैयार किए गए डॉसियर पर यकीन किया जाए तो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के साथ गोल्डी बराड़, काला जठेड़ी ग्रुप, गोगी ग्रुप, सूबे गुर्जर ग्रुप के साथ साथ आनंदपाल गैंग की सबसे खास रही लेडी डॉन अनुराधा चौधरी एक साथ मिलकर सिंडिकेट के तौर पर काम कर रहे हैं। वहीं लॉरेंस बिश्नोई का जाने दुश्मन है देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप और दिल्ली का नीरज बवाना गैंग। संदीप ढिल्लू और कौशल चौधरी गैंग मिलकर साथ में जुर्म कर रहे हैं। हाल ही में नीरज बवाना गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग समेत 10 गैंगस्टरों के खिलाफ एनआईए ने जांच शुरू की थी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ बताया जाता है। इन गैंगों की आपसी लड़ाई गैंग वॉर की शक्ल लेकर पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए सरदर्द बन जाते हैं। पंजाब से कमलजीत संधू के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। जो कनाडा की लगभग आबादी है वो है 4 करोड़ के आसपास और इस 4 करोड़ की आबादी में करीब 15 लाख भारतीय हैं। बड़ी बात यह है कि पंजाब से सबसे ज्यादा यंग जनरेशन कनाडा में बसना चाहती है। आज तक संवाददाता मंजीत सहगल ने पंजाब के कनाडा कनेक्शन की एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, यानी पंजाब के लोग कनाडा में बसने का सपना देखते क्यों हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। बेरोजगारी की वजह से हर साल पंजाब से हजारों युवक विदेशों का रुख कर रहे हैं और इन विदेशों में सबसे पहले स्थान पर आता है कनाडा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पंजाब के रूपनगर शहर में। देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में ही एक पासपोर्ट केंद्र खोला गया है और यहाँ पर पासपोर्ट बनाने वालों में ज़्यादातर युवा हैं जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं और इस बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिए अब विदेशों का रुख कर रहे हैं। वहीं अब भारत और कनाडा के रिश्तों में जिस तरह से खटास आई है और दरार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर भी बहुत सारे लोग चिंतित हैं। इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कई युवा पासपोर्ट बनवाने के लिए आए हुए हैं। अभी जैसे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आगे मैं कनाडा जाऊँ स्टडी करने के लिए अब्रॉड।
कनाडा में क्या करना चाहते हैं, कौन सी स्टडी? मैं पुलिस फाउंडेशन का कोर्स लेना चाहता हूँ अभी। यहाँ पर सैलरी कम है, बेरोजगारी है। हाँ जी, दिस इज द मेन रीजन कि इकोनॉमिक जो हमारी है स्टेज वो नहीं है यहाँ पे ठीक। प्लस सर जितना हम लोग, जैसे मैंने खुद ग्रेजुएशन किया है, मैंने अभी 7 बैंड्स लिए हैं, दोबारा मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ जितना मुझे लग रहा है, बस उस अकॉर्डिंग मेरे को जॉब में जो पैसे नहीं मिल रहे, सैलरी पैकेज अच्छा नहीं है। 10-15 हज़ार प्राइवेट में सर इतना ही मिल रहा है। तो आप कनाडा जाने की तैयारी में हायर एजुकेशन के लिए कितना खर्चा आप समझते हैं आ जाएगा आप कनाडा जाने में? अभी तक विदाउट टिकट एंड विदाउट एनी एक्सपेंसेस 24 लाख में लगा चुकी हूँ एंड स्टिल आई हैव टू पे 3.5 लाख। मेरा लड़का भी वहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बोला। आप मानते हैं ये राजनीति से प्रेरित है? नहीं सर, ये तो ऊपर वाले की बातें हैं, आप इनमें हस्तक्षेप करना ठीक नहीं समझते। अपने सारा कुछ देख रखे है। 32 साल काम नहीं होते जी। हाँ जी, 32 साल तक भारतीय सेना में सेवाएं देने के बाद अब ये अपने दोनों बच्चों को कनाडा भेजना। कनाडा और भारत के रिश्तों में आई खटास पर देश में सियासत शुरू हो चुकी है। ओवैसी ने स्पेशल सत्र में चर्चा की मांग कर डाली है, तो पंजाब के नेताओं का क्या कहना है, आप भी सुनिए। हम चाहेंगे कि सरकार कल डिस्कशन करा दे, जरा लोकसभा में डिस्कशन हो जाए इसके ऊपर। बहुत अच्छा है, कल एक दिन आखिरी दिन है लोकसभा में, तो करवा दें डिस्कशन। नहीं, सरकार डिस्कशन करवा दे कनाडा के ऊपर, अच्छा रहेगा। हम तो डिमांड करते हैं। बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एडमिशन ली है पर अभी वो गए नहीं। अगर उनका वीजा बंद कर देंगे, अगर वहां पे रोक देंगे, तो इतना पैसा वहां पे स्कूल कॉलेजों ने वो जमा करवा लिया है, उसके बारे में बहुत बड़ा फिक्र है पंजाब के पेरेंट्स को और बच्चों को। वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी कल बात हुई थी सदन में और उन्होंने मुझे ये भरोसा दिया भी इस चीज को हम बिल्कुल अच्छी तरह देखेंगे। नीड्स टू बी सेटल्ड बिकॉज एज थिंग्स आर गेटिंग as the days are going on, the things are getting worse. The panic is increasing because a lot of lives of Indians and Punjabis and especially Sikhs are connected with Canada and here.